प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी है कि अब अमेरिका जो है वो यूक्रेन की मदद नहीं करेगा रशिया के साथ लड़ने के लिए। यानी अमेरिका जो है वो रशिया को ना तो अब हथियार देगा और ना ही फाइनेंशियल हेल्प देगा। अब अमेरिका की स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अमेरिका का ये कहना कि अब यूक्रेन की मदद यूरोप को करनी चाहिए, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ को करनी चाहिए। इस स्टेटमेंट से क्या अमेरिका दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो अब हर चीज़ में दखल नहीं देगा, अपनी टांग नहीं अड़ाएगा? और अमेरिका की इस स्टेटमेंट का इंडिया, चाइना और रशिया जैसे देशों पर क्या असर होगा? तो आज की वीडियो में हम अमेरिका की इसी स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे। अमेरिका का कहना है कि यूरोप जो है वो अब यूक्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो रशिया के साथ लड़ने के लिए मदद करे। अगर ऐसा होता है तो नाटो कंट्रीज में भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अगर रशिया यूक्रेन पर कंट्रोल कर लेता है, और कल को ये भी हो सकता है कि रशिया जो है वो नाटो कंट्रीज में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करे। अब नाटो को जो उसका 70% बजट है, फाइनेंशियल एड और हथियार है, वो अमेरिका से आता है। अगर अमेरिका स्टेप बैक करता है तो नाटो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूरोप में दो माइंडसेट बन जाए, एक प्रो यूक्रेन और एक प्रो रशिया। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यूक्रेन जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कॉर्न, व्हीट और सोयाबीन ऑयल का, और ये सारा एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट कंट्रीज में और अफ्रीका में। अगर अब अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूक्रेन में क्या हो सकती है, हॉल्ट हो सकती है या स्लो डाउन हो सकती है। इससे अफ्रीका और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में फूड शॉर्टेज भी हो सकती है और वहाँ पे प्राइसेस बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन हाई हो सकता है। और यूक्रेन के लिए भी ये लॉस है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा अर्निंग करता है इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके, और अगर एक्सपोर्ट कम होता है तो यूक्रेन की इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा वीक हो जाएगी। अमेरिका की इस स्टेटमेंट से चाइना जैसे देशों को भी शेयर मिल सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करे और उसे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, जैसा उसने श्रीलंका में भी करने की कोशिश करी है और अब वो पाकिस्तान में भी कर रहा है। और चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। अमेरिका की इस स्टेटमेंट से चाइना और इंडिया की नज़दीकियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर प्रेजेंट डेट की बात करें तो चाइना और इंडिया में $100 बिलियन प्लस ट्रेड हो रहा है। और अगर वेस्ट अपना इन्फ्लुएंस कम करता है तो ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये ट्रेड अमाउंट जो है वो बढ़ जाए। अमेरिका की इस स्टेटमेंट से चाइना और रशिया की स्ट्रैटेजिक अलायंस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में इनके बीच में ट्रेड जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये दोनों एक दूसरे को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और यूएन में सपोर्ट करें, क्योंकि रशिया को अपने ऑयल और नेचुरल गैस के लिए सप्लायर चाहिए। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि चाइना जो है वो रशिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाए। और रशिया या अमेरिका की स्टेटमेंट देने की नहीं है, ये बात है पावर और ताकत की। अब देखना ये है कि क्या आने वाले समय में अमेरिका इतना ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रह पाएगा। और ये भी ज़रूरी है कि अब सभी देश जो हैं वो अपनी स्ट्रैटेजीज खुद बनाएं, वो खुद देखें कि उनके हित में क्या है, उनका फ़ायदा क्या है। आंखें मूंद कर हम अमेरिका और वेस्ट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।